नीलपुरा गांव में नीलिमा अपने इकलौते बेटे नीलेश और अपने पति निरंजन के साथ रहती थी। नीलिमा नीलेश को बेहद प्यार करती थी और हमेशा उसकी शादी के सपने देखती रहती थी ताकि उसे घर के कामों से छुटकारा मिले और जल्दी से उसके पोता पोती आ जाए जिसके साथ वो अपने आगे का जीवन बिताए। एक दिन नीलिमा निरंजन से, सुनो जी, अपना नीलू अब शादी लायक हो गया है, अब इसकी बात कहीं चलानी पड़ेगी। मेरी बहन के ससुराल में एक लड़की है, कहो तो उससे बात चलाऊं। अरे हाँ, बात तो चलानी ही है, लेकिन तुम्हारी बहन का ससुराल बहुत दूर हो जाएगा। अरे मेरी नज़र में एक लड़की है, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं जमता है तो तुम्हारी बहन के ससुराल जबलपुर भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, तो अब देर मत कीजिए, जल्दी चलते हैं। अरे हाँ हाँ नीलू की माँ, कल ही चलते हैं, तुम तैयार रहना, सुबह जल्दी निकलते हैं। हाजी मैं तो अभी ही तैयार हूँ, आप सुबह की क्या बात कर रहे हो। अरे नीलू की माँ, तुम्हें तो नीलू की शादी की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले लेना। अरे कैसी बातें करते हो जी, अपनी ही बेटे की शादी के बारे में। देखना, ऐसी सुंदर सुशील बहू लाऊंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। अरे हाँ भाई, ले आना अपनी सुंदर सुशील बहू। सुबह नीलू और निरंजन पास ही के गांव सुजालपुर के लिए निकलने लगते हैं कि तभी नीलेश आता है और कहता है, माँ, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह। अरे बेटे, तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, चलेगा तू भी साथ। लड़की? माँ, आपने बताया भी नहीं, ऐसे अचानक कैसे? क्यों भाई नीलू, क्या हुआ, शादी वादी नहीं करना क्या तुम्हें? तुम्हारी माँ को देखो, कितनी उतावली है तुम्हारी शादी के लिए। अजी चुप करो जी, कैसी कैसी बातें बोलते हो। बेटा, अभी तो बस देखने जा रहे हैं, अगर पसंद आ गई तो आगे की बात चलाएंगे। लेकिन माँ, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई और पसंद है क्या? वो नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। क्या आप भी कुछ भी पूछते हो बेटे से? मेरा नीलू मेरी हर बात मानता है, उसे कोई दूसरी लड़की नहीं पसंद, समझे? चलो अब, देर हो जाएगी वरना। दोनों लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेकर स्वादिष्ट खाना भी बना लेती है। नीलिमा ये सब देख बेहद खुश होती है और लड़की मीनू को तुरंत ही अपनी बहू बनाने को तैयार हो जाती है और मीनू से कहती है, बेटी मीनू, ये जरा कंगन तो पहन कर दिखा। नहीं माँ जी, अभी इसकी क्या जरूरत है। अरे जरूरत क्यों नहीं, अब तो तू मेरी बहू बनने जा रही है, चल पहन ले ये कंगन, सास कह रही है तेरी। मीनू शर्मा जाती है और वो कंगन पहन लेती है। नीलिमा और निरंजन मीनू से नीलू का रिश्ता पक्का कराते हैं। घर आते ही नीलिमा, अरे मेरा राजकुमार कहाँ है, बेटा नीलू। हाँ माँ। बेटा, एकदम हीरे जैसी लड़की ढूंढी है तेरे लिए, ये देख, उसकी तस्वीर किसी हीरोइन से कम नहीं है। लेकिन माँ। लेकिन क्या बेटा, आखिर बात क्या है? माँ, आपने कहा था कि जबलपुर में मौसी के यहाँ आपने किसी से मेरे रिश्ते की बात की है। पिछली बार जब हम मौसी के वहाँ गए थे तो मुझे पता चला कि वो मौसी की ननंद की बेटी है, और फिर मैं निकिता से मिला था। माँ, वो मुझे बेहद पसंद आई है, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, और वो भी। माँ, मुझे निकिता से ही शादी करनी है। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? अरे तुझे पता भी है, मैं तेरी शादी वहाँ पक्की करके आ गई हूँ, और मैं तो मीनू को अपने खानदानी कंगन भी दे आई हूँ। मैंने बात ज़रूर की थी, लेकिन जबलपुर बहुत दूर है बेटा, और दूर के रिश्ते तो तुझे पता ही है। बेटा, तू एक बार मीनू से मिल तो ले, हो सकता है तुझे मीनू निकिता से भी ज़्यादा अच्छी लगे। नहीं माँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, मैं शादी करूँगा तो बस निकिता से। ये कहकर नीलू वहाँ से निकल जाता है और नीलू की माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो नीलू के पिता को सारी बातें बताती है। अब मैं क्या कहूँ भाई, तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुम अपने खानदानी कंगन तक दे आई।
अरे एक बार अपने बेटे से पूछना तो था कि उसकी मर्जी क्या है। अजी अब हो गई मुझसे गलती तो क्या करे। अब आप जाकर कहलवा दीजिए कि नीलू अभी शादी नहीं करना चाहता और हमारे कंगन वापस ले आइए। और हाँ, कल की ही ट्रेन बुक करिए, हम जबलपुर जाएंगे। और अगले ही दिन नीलू अपने माता पिता के साथ लड़की देखने जबलपुर के लिए निकल जाता है। निकिता के घर में उनकी बहुत आवभगत होती है। निकिता बहुत सुंदर है, लेकिन उसे घर का कुछ काम नहीं करना आता। नीलिमा निकिता से, बेटी समोसे तो बहुत ही टेस्टी है, तुमने अपने हाथों से बनाए होंगे ना? नहीं आंटी, मुझे समोसे बनाने नहीं आते। अब समोसे तो क्या, मुझे खाना भी बनाना नहीं आता, ये तो बाहर से मंगवाया है। अच्छा, अच्छा बेटी। देखिए नीलिमा जी, हमारी बिटिया को हमने खूब पढ़ाया लिखाया है। घर के कामों में वो थोड़ी कच्ची है, लेकिन आजकल तो घर के काम करने के लिए नौकरानियां होती है। हमारी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत अव्वल है और अभी उम्र क्या है इसकी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जी, अच्छा, अब हम चलते हैं। नीलू के पिताजी, चले ट्रेन छूट जाएगी। और नीलिमा रूखे मन से वहां से निकल जाती है और रास्ते में नीलू से कहती है, बेटा, अरे इसे तो कुछ काम भी नहीं आता। अरे एक औरत को सारे काम आने चाहिए। देख अपनी माँ को, आज तक कितने काम किए हैं, तुम्हें किसी चीज की जरूरत भी पड़ने दी कभी? लेकिन माँ, निकिता कोई गवार नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसे काम करने की क्या जरूरत है, हम नौकर रख लेंगे। हाँ बेटा, इतने सालों मैं घर में अकेले काम करती रही, तब तुझे नौकर याद नहीं आया? बहू आ जाएगी तो क्या मैं नौकरों जैसे काम करूंगी? यही चाहता है ना तू? अरे नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो, निकिता धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और कुछ ही दिनों में नीलू और निकिता की शादी हो जाती है। निकिता बहू बनकर नीलू के घर में आ जाती है, लेकिन नीलू की माँ इससे बिल्कुल खुश नहीं होती। और एक दिन, बहू जरा अंदर से झाड़ू तो लाना, आंगन में कितना कचरा पड़ा हुआ है, साफ कर दूं। माँ जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, आंगन पूरा साफ है, मैं सुबह ही साफ कर चुकी हूँ। अच्छा, तुमने साफ किया? तुमने झाड़ू छुआ भी? यही बहुत बड़ी बात है। हाँ माँ जी, आंगन भी साफ हो गया है और खाना भी बन गया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पूरा घर संभाल लूंगी। लेकिन तुम्हें तो कोई काम आता ही नहीं था। हाँ, नहीं आता था, लेकिन शादी के 15 ही दिनों में मैंने सारा काम सीख लिया। जितनी जल्दी मैं पढ़ाई लिखाई कर लेती हूँ, उतनी ही जल्दी मैंने ये काम भी सीख लिया। ये तो बहुत आसान है माँ जी। हे भगवान, मैं ऐसी हीरे जैसी बहू को नकार रही थी। अरे अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी बहू बिल्कुल हीरा है, हीरा। अब मुझे कोई चिंता नहीं, तू अच्छे से घर संभाल लेगी और मेरे नीलू को भी। तभी दरवाजे पर कोई लिफाफा लेकर आता है। ये लिफाफा दुर्गा दास जी ने भेजा है, मैं उनका भतीजा मनीष। अच्छा जी, धन्यवाद। नीलिमा लिफाफे को खोलकर देखती है। उस लिफाफे में वही खानदानी कंगन थे जो उसने बहुत दिल से मीनू को दिए थे। वो कंगन हाथ में लेकर निकिता के पास आती है। बहू, निकिता, ये ले बेटी, ये है हमारे खानदानी कंगन। लगता है ये तेरे ही लिए बने थे। और देख, आज मैंने तुझे दिल से अपनी बहू माना और आज ये कंगन भी वापस मिल गए। ये कहकर वो बहू निकिता को गले से लगा लेती है और नीलू खिड़की से ये सब देखकर बहुत खुश होता